परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर ना देता है, भविष्य वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, और ना स्वप्नों के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। अगर आपका दास या आपके परिवार में जो प्रभु में चलते हैं, चाहे कलीसिया का दास दासी का बात, या अपना घर में जो प्रभु में जीते हैं, वचनों में जीते हैं, माता पिता या बेटे बेटी भाई बहन, उसका बातों पे अगर आप नहीं चलते हैं, जैसे प्रभु का वचन में हम लोग जीते चलते, और ऐसा नहीं जीना है, ऐसे रास्ते में नहीं चलना है जो सिखाते हैं, अगर नहीं सीखते हैं, नहीं चलते हैं, तो ऐसा साउल का हालत अपने जीवन में भी आता है। आपको ये बात समझ में? प्रभु ने क्यों दास दासी को चुना है? क्यों चुना है बताइएगा? इस दुनिया में तो बहुत लोग हैं, हम लोग क्यों दास बन के आए हैं, दासी बन के आए हैं बताइएगा? क्योंकि चुने हुए लोगों के द्वारा प्रभु उसके लोगों को बचाने के लिए कोशिश करता है, उद्धार करने के लिए हमेशा कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसके दास दासियों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा उन लोगों को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करता है, वो बात करता है। अगर उस दास दासियों का वचनों के द्वारा अगर हम बात को ध्यान नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते, सुनते नहीं, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नूह को क्या कहा था? नूह को यहोवा ने मेरे लोगों को बोल दे कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरे आंखों के सामने इतना इतना गलत काम कर रहे, व्यभिचार कर रहे, पाप कर रहे हैं, उन लोग अगर सुधर नहीं जाएंगे तो मार दूंगा, सबको मार डालूंगा। और तू क्या करना, तेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बड़ा जहाज को बना दे। जब उन लोग सुधर जाएंगे, अगर जहाज के अंदर घुसेंगे तो बचेंगे, अगर नहीं तो सबको मैं पानी लाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा। नूह को प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को तू बता दे, और नूह ने बोल बोल के थक गए थे, और लोग उसी समय में विवाह देने में, आमोद प्रमोद करने में, व्यभिचार में, अच्छा खाना खा के, अच्छा कपड़ा पहन के रंगलियों में लगे हुए थे जगत में। प्रभु ने देखा, सह नहीं पाया। जब समय दिया था उन लोगों को सुधर जाने के लिए, जब नहीं सुधरे, पाप बढ़ता गया, यहोवा देख नहीं पाया। नूह को बोलता है तेरे परिवार को लेके घुस जा, और जितने भी जंतु है मैं बुला रहा हूँ वो भी घुस जाएंगे, मैं सबको मार डालूंगा। ऐसे ही कर दिया। उसके बाद अपने हाथों से उन्होंने बनाया था, उसके स्वरूप से। उसके बाद पछताया, मेरे लोगों को मैंने मर के अच्छा नहीं किया। उन्होंने रोया करके वचन में आप देखते, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा करके प्रभु छोड़ दिया। अगर आप अच्छे से जीना चाहते हो प्रभु के नाम पर, आपको वो उठा के उसके राज्य में लेकर के जाएंगे वो। हालेलुया। अगर आप खराब रास्ते में जाओगे, प्रभु को छोड़ के एक दिन मर के नरक में जाओगे। स्व इच्छा में जीने के लिए प्रभु हमको अधिकार दिया, वो किसी को अभी जबरदस्ती नहीं करने वाले। प्रभु यीशु मसीह आए थे इंसान बन के, एक रास्ता दिखाने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए आए थे। हमारे लिए मार खाया उन्होंने, गड़े गए उसको, लोग उसको हाथ उठाए, हमारे लिए सब कुछ उन्होंने किया। तीसरे दिन उन्होंने जी उठा। कोई दुनिया में ऐसा प्रभु है, मर के जी उठ के लोगों का सामने आके दिखाई देने वाले, बातचीत करने वाले, उसके नाम में चंगाई पाने वाले, जीवन उद्धार पाने वाले, ऐसा कोई प्रभु है? अभी जब दोबारा उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, दोबारा मैं आ रहा हूं, आप लोग मेरे लिए इंतजार करना, मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा, वो मार खाने के लिए नहीं आएंगे, अपने लिए मरने के लिए नहीं आएंगे, इस दुनिया के लोगों का विचार करने के लिए आएंगे। जो लोग उसके रास्ते में चल रहे हैं, जी रहे हैं पवित्र बन के, उन लोग ऐसा अपना आँख खोलते ही बादलों पे दिखेंगे, उन लोग चले जाएंगे। और इस दुनिया में जो संकट आएगा, शैतान को छोड़ दिया जाएगा, वो शैतान लोगों को ऐसा करेंगे कि लोग अपना गला भी काटने के लिए कोशिश करेंगे, जहर खाने के लिए भी कोशिश करेंगे, नहीं मरने वाले हैं। ऐसा संकट उस दिन में आने वाला है। प्रभु समय में आया था अपने लिए जीवन देने के लिए, ये समय में आएंगे वो लोगों का विचार करने के लिए आएंगे, हमारे लिए मार खाने के लिए नहीं आएंगे, मरने के लिए नहीं आएंगे। वो
लोगों का विचार करने के लिए आएंगे। आज भी लोगों को बचाने के लिए प्रभु का दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, दासियों के द्वारा, विश्वासियों को द्वारा वो बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई इस कानों में सुन के इस कानों में छोड़ दे रहे हैं और उसका वचनों में नहीं चल रहे हैं। जब हम मर जाएंगे ना, अकेले हो जाएंगे, उस समय में कोई पति पत्नी नहीं रहने वाले, माँ बाप नहीं रहने वाले, बेटे बेटी नहीं रहने वाले, भाई बहन नहीं रहने वाले, कोई रिश्ता नहीं, अकेले हो जाएंगे। उसके लिए आपने और मैं सोचा कभी? जब मर जाएंगे, आज हमारे पास जिंदा है, आज लोग आ रहे हैं अपने परिवार में, आज हम उठ रहे बैठ रहे, जब मर जाएंगे हम अकेला हो जाएंगे। उस समय में कोई भी अपने साथ नहीं रहने वाले। जैसे हम मरेंगे, अपना शरीर से जब आत्मा निकलता है, सबसे पहले हम यीशु मसीह को पहले देखेंगे अपने आंखों में कि वो कौन है, सही है या गलत है। लोग बोल रहे थे, अपना आंखों में पहले उसको देखेंगे। उस समय बोलेंगे मैं गलत किया हूँ, मैं उसका बातों सुनता होता तो आज मैं यीशु के स्थान पर रहता होता। मैं गवाही, छोटा गवाही देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की, बहुत पैसे वाली, जब दुनिया में थी, वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना और पब को जाना, नाचना, बार रहता ना पब जो बोलते हैं, वहाँ पीना, डांस करना, ऐसा आराम करना। बहुत सुंदर सी लड़की। उस समय में प्रभु का एक दास था जो उसको लेकर के गया था। उसी समय में जब ये लड़की युवा के एज में वो मर गई है, उसका आत्मा शरीर से बाहर निकला और स्वर्ग की ओर से उड़ते गया, उड़ते गया, उड़ते गया। स्वर्ग के गेट के सामने जैसे उन्होंने पहुंची, देखी उतना रोशनी और खूबसूरत स्वर्ग ऐसा है, उन्होंने उसको लगा कि मैं अब भी अंदर जाने वाला हूँ, अंदर जाने वाला हूँ। उसको लगा कि मैं स्वर्ग के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन शैतान का एक दल वहाँ से आया, एक दल यहाँ से आए और उसका रास्ता को ब्लॉक कर दिए। तू कहाँ जा रहा है? तू हमारा इंसान है, तू उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं कहाँ? नरक। उस लड़की को यीशु मसीह से खड़ा है और उसके साथ एक दास उसको लेकर के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दिखाने के लिए लेके गया था। वो खड़ा होकर देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा है कि मार्कुस 8:37 में एक वचन देखेंगे। मार्कुस 8 अध्याय 36, उसमें क्या यीशु मसीह कहते वचन में? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे, सारा जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपना प्राण का हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? आपको ये बात समझ में? नीचे 38 पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? मनुष्य अपने प्राण के बदले, अपने जीवन के बदले क्या देगा? क्या दे सकता है? कुछ नहीं। 37 में लिखा है कि सपोज एक इंसान को करोड़ रुपए या उसका बंगला है, कार है, हर चीज है उसको, दुनिया का हर चीज है उसको। जब वो मर जाएगा, जब उसको स्वर्ग में स्थान ही नहीं है, क्या लाभ है उसको? उसका उदाहरण का वचन ये है। हम डांस कर लिए, खा लिए, पी लिए, दारू पी लिए, सब कुछ कर लिए, व्यभिचार भी कर लिए है, गुंडागर्दी, मौज मस्ती कर लिए। मरने के बाद जब स्वर्ग में जगह नहीं है, क्या फायदा है? हालेलुया। आपको ये बात समझ में? चलो इसी सामुएल उस वचन को हम पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ के समाप्त करते हैं। शमूएल ने कहा, जी, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझे क्यों पूछता है? हालेलुया। क्या बन गया अपना यहोवा? शत्रु। जब यहोवा हमारा शत्रु बनेंगे तो उसका अलग ही रहता है। हम एक इंसान को हम शत्रु बनने से थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है जब अपना सृष्टिकर्ता के सामने अगर विरुद्ध और पाप करेंगे, शत्रु बनेंगे, कुछ फायदा भी नहीं, हमको नुकसान होगा। यहाँ पे हम देख लिए कि ये इसको उत्तर नहीं मिलने से ये जादू टोना के पास गया
और उसका जीवन में एक के बाद एक नष्ट ही हम देख रहे हैं। आज भी कोई अगर बाबा के पास जा रहा है, जादू टोना के पास जा रहा है, चाहे आप बीमारी ले लो, औलाद नहीं हो रहा है, या कोर्ट कचहरी में फंस गए, या आप नुकसान हो गए हो, या आपको कोई सता रहे, या आपको कोई मार रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, मुझे वो जादू टोना वाले बचा लेंगे, तो आपको डबल दुख भोगना पड़ेगा। आपको समस्या खुद वो लौट के आएंगे आपके घर में, आपके जीवन में, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आप शैतान के पास गए, शैतान आपको भरा हुआ मिलेगा वहाँ पे और आपका वो पीछा करेंगे। और एक वचन हम देखेंगे और समाप्त करेंगे हम। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 11 और 12, उसी पीछे जाइएगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 11 और 12। या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वो सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। नीचे क्या लिखा है 13 में? तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। किसके सामने? परमेश्वर, अपना परमेश्वर का सामने सिद्ध बना रहना। जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, उसके वचनों में नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज है कल नहीं है। अपना पत्नी को छोड़ सकते हैं, अपना पति को छोड़ सकते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के एक न एक दिन हम सब लोग को मरने वाले हैं, जाने वाले इस दुनिया छोड़ के। लेकिन हम जा रहे कहाँ पे, ये भी हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक 5 मिनट का प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? एक 10 मिनट का प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु के भवन में आके उसको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता। अगर कोई हमको बुलाते, चलो हम पार्क में जाएंगे, या कहीं पीने के लिए जाएंगे, या खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए जाएंगे, हमारे पास समय रहता है। या टीवी देख के हम क्रिकेट देखते रहेंगे, या मोबाइल देखते हम बैठे रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब प्रभु हमको बोलते, यहाँ पे लिखा क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। यहाँ आने से हम लोगों को शांति मिलता है, उद्धार मिलता है, अच्छा शिक्षाएं मिलता है उसका वचनों से कि हम कैसा जिए, कैसा रहे, कैसा आगे बढ़े। आज हम वो चीज को ध्यान नहीं देते हैं। आज हम देखे हैं जादू टोना के पास जाने से क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। और एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे। लेवी व्यवस्था उसका 19:31। पर वह पुरुष पढ़िए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेरा दोष बलि के लिए ले आए। पढ़ो। और 19 का 31 19 का 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना जी, और ऐसों की खोज करके जी उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। और 20 का 27 में भी देखेंगे हम उसी लेवी व्यवस्था। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए जी, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में क्या लिखा है यहाँ पे? फिर से हम पढ़ते उसी 27 को। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वो निश्चय मार डाला जाए, ऐसे पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे, शैतान का सहारा लेंगे, एक दिन ऐसे ही बर्बाद होने वाले हैं। अब किसी को जानते हैं कि नहीं जानते, जादू टोना वाले को देखो, उसका जो देखने वाला शरीर, उसका परिवार, उसका घर, उसका जीवन कैसे रहेगा। नया नया टाइम में तो अलग ही दिखेंगे, जब पुराना हो जाते हैं
उसका कैसा होता है, सेम ऐसे वचन के द्वारा ही होता है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आज हम देखें एक विश्वासी कभी भी जो यीशु मसीह को जानने वाले या नहीं जानने वाले जादू टोना के पास नहीं जाना। अगर जाएंगे हमारे जीवन में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएगा, उल्टा होगा और अपना जीवन में, घर में, परिवार में कभी शांति नहीं रहेगा, नुकसान होते रहेगा, हमारा नष्ट होते रहेगा।